हिस्टारियन, जैसा कि कल हम लोग की बातचीत हुई थी, और अब फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री का नंबर है। कल की सीरीज में हमने बात की थी कि आपको केमिस्ट्री को कैसे रिवाइज करना है। इस सीक्वेंस में अगर आप ऑर्गेनिक को देखें तो पहला टॉपिक हेलो एल्केन हेलो एरीन है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अब इसमें आप देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है SN1 एंड SN2। ये आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको दे दे SN1 या SN2 के लिए। SN1 आप जानते हो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, इजिली आप पहचान लोगे, ये सवाल आपके सही हो जाएंगे। SN2 रिवर्स है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। थोड़ा सा और अगर जो है डिफिकल्ट लेवल का बना है, ऑप्टिकल नेचर चूंकि आपको पढ़ना है सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एलिमिनेटेड था, तो SN1 में रेसिमाइजेशन लीड होता है और SN2 में इन्वर्जन होता है, कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन होता है। तो रेसिमाइजेशन और इन्वर्जन की बात हो गई। मीडियम आप देखो तो पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। इस पूरे हेलो एल्केन हेलो एरीन में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरा पार्ट है हेलोफार्म टेस्ट। CH3CO containing aldehyde, CH3CO containing ketone, CH3CHOH टाइप एल्कोहल, जब ये हेलोफार्म देते हैं तो इसके लिए जो मीडियम आपका है रिएक्शन का वो X2 प्लस NaOH है। इसको आप NaOX भी लिख सकते हो। तो ये हेलोफार्म बन जाता है, जिसमें क्लोरोफार्म एनेस्थेटिक पर्पज के लिए है, आयोडोफार्म एंटीसेप्टिक के लिए है। देन हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स की आप इनर्टनेस को देख सकते हो, यहां रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। अंतिम में कुछ एप्लीकेशन दिए हैं, जैसे DDT के बारे में दिया हुआ है, फ्रेयान के बारे में दिया हुआ है, और पहला पैराग्राफ आप NCERT का पढ़ोगे तो यूजेस दिए हुए हैं, जैसे हेलोथेन के बारे में दिया हुआ है। फ्लोरीन के कंपाउंड्स जो ब्लड सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज होते हैं। क्लोरोफेनिकॉल के बारे में दिया हुआ है। तो ये कुछ नाम याद करेंगे जिसको 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो ये चैप्टर आपका जो है हेलो एल्केन हेलो एरीन इस तरीके से रिवाइज हो गया। इसमें नेम्ड रिएक्शन में बेसिकली जो है स्वार्ट रिएक्शन, फिंकेल-स्टीन रिएक्शन, ग्रुप्स प्रोसेस, डार्जन प्रोसेस, इसको आप रिकॉल कर लेंगे।